जान लीजिए दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए बस एक बार मेरा कहा बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए बस एक। दोस्तों, ये जो गाना आप देख रहे हैं एक कालजयी फिल्म का है, उमराव जान। रेखा, फारूक शेख और नसीरुद्दीन शाह अभिनीत फिल्म उमराव जान हिंदी फिल्मों में एक नगीने की तरह है। यूं तो फिल्म का हर गाना कामयाब हुआ, लेकिन दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए जिसे आप देख रहे हैं, इस गाने ने प्रशंसकों के दिल में एक खास जगह बनाई और गजलों की शुरुआत कराई। ये गाना नवाब वाजिद अली शाह का जो प्राणी उद्यान है लखनऊ में, उसकी बारादरी में शूट किया गया। ये वही बारादरी है जहां चिड़ियाघर घूमने आने वाले बैठकर पिकनिक मनाते हैं। निर्माता निर्देशक मुजफ्फर अली जो थे, इन्होंने इस फिल्म को 1981 में बनाया था और इस फिल्म के माध्यम से बारादरी जो ये है जिसे आप देख रहे हैं, इसमें गाना फिल्मांकन हुआ है और वो पहले पर्दे पर छा गई और मशहूर हो गई। 1982 में इसी गाने की बदौलत रेखा को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड भी मिला था। यहाँ आने वाले दर्शकों में बारादरी को देखने की उत्सुकता आज भी बरकरार है। 1827 से 1837 के बीच लखनऊ के नवाब नसीरुद्दीन हैदर ने बनारसी बाग के रूप में इसकी स्थापना की थी और उसी समय इस बारादरी का निर्माण भी कराया गया था। ये इसका नाम बनारसी बाग इसलिए रखा गया कि इसमें बनारसी आम के बहुत सारे पेड़ थे। इस बारादरी को सजाने के लिए, फिल्म के लिए, इस गाने के लिए निर्देशक जो मुजफ्फर अली थे, उन्होंने अपने महल से रोशनदान मंगवाए, शमादान मंगवाए और अपने ही महंगे कालीनों का इस्तेमाल किया। और उन्होंने जो रेखा के कपड़े और जेवर का चुनाव किया वो भी बहुत ही कमाल के रूप में किया और अपनी मदर के गहने उन्होंने इसमें इस्तेमाल किए हैं। कमाल अमरोही की फिल्म पाकीज़ा के हिट संगीत से अलग संगीत देना इस फिल्म के लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि पाकीज़ा एक ऐसी फिल्म थी जो स्टैब्लिश हो चुकी थी और पाकीज़ा और उमराव जान दोनों ही फिल्में लखनऊ की तवाइफों की जिंदगी पर आधारित थी। पाकीज़ा का संगीत गुलाम मोहम्मद साहब ने दिया था और फिल्म के गीत गाए थे आशा की बड़ी बहन लता मंगेशकर ने। और इस फिल्म के यानी कि उमराव जान के संगीतकार थे उमर खयाम साहब। वो नहीं चाहते थे कि उमराव के गाने जो हैं पाकीज़ा जैसे प्रतीत हों। उन्होंने आशा भोसले को चुना गाने के लिए, उनकी छोटी बहन है लता जी की, और फिल्म का संगीत देने के लिए खयाम ने मिर्जा हादी रुस्वा का उपन्यास उमराव जान अदा पढ़ने के साथ ही उस जमाने के इतिहास और जो उस जमाने में जो इंस्ट्रूमेंट्स बजते थे उनका अध्ययन किया। खयाम को इनके अध्ययन के बाद पता चला कि बेहद खूबसूरत उमराव जान शास्त्रीय गायिका थी और कथक नृत्यांगना भी थी और प्रशिक्षित थी। ये शायरी भी करती थी। तब जाकर वो ये तय कर पाए कि फिल्म का गीत संगीत कैसा होना चाहिए। आशा भोसले हमेशा ऊंचे ही सुरों का प्रयोग अपनी गायकी में करती रही है, लेकिन खयाम ने उनसे इस फिल्म के लिए गीतों को नीचे के सुर लगाने को कहा। आशा बहुत मुश्किल से नीचे के सुरों में अपने गीत रिकॉर्ड करवा पाई, क्योंकि वो तो हमेशा से हाई पिच पे गाती रही हैं। तो खयाम साहब की हिम्मत थी, वरना आशा जी ने तो हथियार डाल दिया था और कह दिया था कि मैं ये गाने नहीं गा पाऊंगी, लेकिन उनके बेटे की कसम देकर खयाम साहब ने ये गाने उनसे गवाए। ये गाना भी लगभग 5.5 मिनट लंबा है। बाद में जब आशा जी को गाना सुनाया गया तो आशा भोसले गाना सुनते सुनते खो गई। गाना खत्म होने के बाद उन्होंने आंखें खोलते हुए पूछा, क्या ये मैं गा रही थी? मैंने अपनी आवाज तो ऐसी कभी सुनी नहीं। आशा ने गाना सुनने के बाद दूसरा टेक करने की जिद छोड़ दी। उन्होंने फिल्म के बाकी गाने भी उसी सुर में गाए और नतीजा ये रहा कि उमराव जान को हिंदी सिनेमा के कालजयी गीत संगीत वाली फिल्मों में जगह मिली। फिल्मों में एक गीत अमीर का भी है, बाकी गजलें शहरयार ने लिखी हैं। फिल्म में अभिनय के लिए रेखा को और संगीत के लिए खयाम साहब को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। उमराव जान का ये गीत ने उमराव जान को तो अमर किया ही है, लेकिन उमराव जान जो फिल्म है इसने भी अपने आप को अमर किया है। और ऐसे ही किसी और गीत के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। मजा लीजिए उमराव जान की इस मुश्किल